हमारा जब भारत एक था, अखंड था, तब हमारी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति थी। फिर अलग भाषा अलग संस्कृति में विषमता नहीं थी। हम यही कहते थे, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। और भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। और विशेष रूप से हमारे समाज को विशेष रूप से जो नैतिक वैल्यूज के साथ परिपूर्ण करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो संतों ने किया है। जब आप पाश्चात्य देशों में जाते हैं तब हमारे इस कार्य का महत्व हमको समझ में आता है। मैं ब्रिटेन गया था और वहां की पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का सौभाग्य मिला। और भाषण करने के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ चाय पीने के लिए उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको यह कहा था कि गरीबी है, भुखमरी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यही हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। जब मैंने उनको पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तब उन्होंने जो बात बताई वो बहुत विचार करने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे नए जवान लड़के और लड़कियां ये शादी नहीं करते, वो रिलेशनशिप में रहते हैं और जिसके कारण अब आगे भविष्य में समाज का क्या होगा ये इस बात की हमको चिंता है। अब स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं के बराबर है। बोले जब गरीब देश है तो ये समस्या क्यों नहीं है। तब मैंने उनको कहा कि हमारी साधु संतों की भूमि है और हमारे समाज को, भले हम गरीब हैं पर हमारे गरीब समाज को संस्कारित करने का काम हमारे महान संतों ने किया है और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। मराठी में एक बात हम अक्सर कहते हैं, थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। और मुझे इस बात का विशेष रूप से अनुभव है कि मैं जब मंत्री बना तब मेरी मां मुझे अक्सर कहती थी, उसका देहांत हो गया, तो गाणगापुर, पंढरपुर, अक्कलकोट सब जगह गई तो आते समय उन्होंने कहा, नितिन कैसा हमारा देश है कि इतने बड़े बड़े लोगों पर लाखों लोग आते हैं पर मेरी कमर टूट गई, इतने गंदे रास्ते हैं कि ऐसा लगता है कि जाते जाते आदमी वापस आएगा कि नहीं, इतने खराब है। तब मेरे ध्यान में आया कि हमारे इतिहास संस्कृति में जो लोग तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो इसको हमको सबसे पहले सुधरना। और फिर मैंने पूरे देश के भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान हुआ, जहाँ उनका मार्गदर्शन हुआ, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने भक्ति की, 22,000 करोड़ रुपए का बुद्ध सर्किट बनाया। फिर मुझे महाराष्ट्र में इस बात की खुशी है कि जितने हमारी जगह थी, तुळजापुर, पंढरपुर, अक्कलकोट और माहूर हमारा दैवत है, अभी वहां रोपवे बना रहा हूं कि हमारे सीनियर सिटीजन वहां जा सके। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहां केवल हम 6 महीने ही जा सकते हैं। अभी मैं रोड बना रहा हूं, आप साल भर जा सकोगे। मानस सरोवर जाना है तो हमको नेपाल और चाइना में जाना पड़ता। और आज मुझे खुशी है कि हम लोग 90% रोड बना लिया पिथौरागढ़ से और अब चाइना जाने की जरूरत नहीं, ना नेपाल जाने की जरूरत है, हिंदुस्तान से मानस सरोवर है। सिंध में तो जा नहीं सकते पर मुझे एक मौका मिला कि मैं हिमालय में मनाली से लेकर हमारे लद्दाख लेह तक 5 टनल डाल के बहुत रोड बना रहा हूं। उसके बाद में एक कारगिल के नीचे मैं एक बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहा हूं जहां -8 डिग्री टेम्परेचर है।
मैं भी वहां टनल का काम 70% पूरा हुआ। वहां से एक झेड़मोर टनल और वहां से गुलमर्ग से हम श्रीनगर आते हैं। तो मैं लद्दाख लेह गया था और ये सब हेलीकॉप्टर से घूम रहा था। कारगिल के पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान आता। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार पाकिस्तान को ऊपर से देखूं। तो मेरे साथ डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज थे, मुझे मौका नहीं मिला। फिर एक मौका मुझे मिला जब मैं ईरान में चाबहार करके एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं चाबहार जाता था, तो चाबहार इस तरफ है और कराची उस तरफ है। तो जाते समय भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में मैंने एयरफोर्स के पायलट को कहा, स्पेशल फ्लाइट में मैं था, मैंने बोला भारत की सीमा के आगे मत जाइए, पर सीमा के काट से जाकर मुझे दिखाइए कि क्या है, मुझे देखना है। उसने वहीं से लेकर आया और एक मैंने परमिशन ली कि कराची से मुझे ऊपर जा सकता हूं। तो परमिशन मिल गई और ईरान से आते समय कराची से ऊपर जाने की परमिशन मुझे मिल गई। पर जब मैं ईरान में हवाई जहाज में बैठा तो पायलट ने बताया कि पाकिस्तान ने परमिशन तुम्हारी कैंसिल कर दी। पर मैं सिंध नदी को देख चुका हूं। लद्दाख लेह में जो सिंध नदी है, आडवाणी जी ने जहां कार्यक्रम किया था, उसके बाद में मैं हेलीकॉप्टर से हिमालय की गुफा में जाकर उतरा था, जो सिंध नदी के काट पर। उसको बहुत नजदीक से देखना पड़ा, जहां आगे वो पाकिस्तान में जाती है। तो हमारी जो संस्कृति है, सिंध और हिंद इस शब्दों से जुड़ी हुई है। और सर तक कंवर राम जी का वहां वास्तव्य भी था। और एक आज पाकिस्तान की हालत क्या है, इसमें कोई चर्चा यहां करने का मौका नहीं है। पर एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे साधु संतों ने जो स्पिरिचुअल और नैतिक मूल्य के आधार पर जो संस्कारित अध्यात्म का हमें मार्गदर्शन किया है, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। हमारे यहां संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हमारे मराठी में एक कवि ने उसका अनुवाद किया, आप लोग बहुत से मराठी भी समझते हो, कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। अब संत कंवरराम जी किसी एक समाज के नहीं है, या जो प्रवचन देते ये संत ये कोई एक समाज को देखकर नहीं देते। हमारे यहां स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूं कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म पर और जिस भगवान पर विश्वास रखता है और उसका नमन करता है, अंततः वो नमस्कार एक ही भगवान को मिल जाता है। केवल उपासना पद्धति अलग है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। एक 1.5 महीने पहले एक पाकिस्तान से आई हुई गायिका और फिल्म एक्ट्रेस मेरे आई थी। उनका नाम था सलमा आगा। तो वो एक उनका बहुत प्रसिद्ध पिक्चर था, निकाह निकाह, दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो मुझे आए तो मैंने उनको याद की, तो बोले मैं नितिन जी आपको गीत गाना सुनाती हूँ। तो वो मुझे बता रही थी कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, मुझे आपको मालूम है मैं कौन हूं? तो बोला कौन है? तो बोले राज कपूर के परिवार से मेरा नाता है। पृथ्वीराज कपूर भी वहीं से आए थे और हम एक ही परिवार के हैं। पर दुर्भाग्यवश परिस्थितियां बदली गई और जबरदस्ती से हमारा धर्मांतरण किया गया। पर मुझे रहा नहीं गया। मैं फिर से एक बार तय किया कि मैं हिंदुस्तान में जाकर रहूंगी और मुझे यही मरना है। अब मैं यही आऊंगा। उनका उम्र काफी हो गई। एक दूसरा गीत गायक मुझे मिला, पाकिस्तानी गायक था। वो कौन सी अभी उसको नागरिकता दी हमने? नहीं, वो बहुत पॉपुलर है, अदनान सामी। हाँ, तो अदनान सामी मुझे मिले
और उन्होंने कहा कि नितिन जी मुझे हिंदुस्तान में रहना, यहीं की नागरिकत्व लेना। हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत, हमारा सब कुछ इसमें है। मुझे लगता है कि संगीत के बारे में गुलाम अली जी मुझे मिले, पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तारीफ कर रहे थे। ये बात जरूरी है कि भारतीय संस्कृति में सब संस्कृतियां आती है और अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, यही भावना है। अब हमारे देश की विशेषता यह है कि भौतिकवाद के आधार पर हमको देश की प्रगति करनी है, सुपर इकोनॉमिक पावर बननी है, नॉलेज हासिल करना ही है। पर नॉलेज अनेक देशों ने हासिल किया है, अमेरिका में कमी नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर गए। अमेरिका के 10 डॉक्टर में 4 डॉक्टर भारतीय हैं, और ब्रिटेन में, यूके में भी, यूरोप में भी हमारे डॉक्टर रिप्यूटेड हैं। हमारे आईटी इंजीनियर तो इतने अच्छे हैं कि मुझे जापान के प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि इनके शरीर में मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, आपके इंजीनियर इतने होशियार कैसे हैं। एक बात जरूर है कि पैसा बहुत कमा रहे लोग। हांगकांग में भी आपके लोग, हांगकांग में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, दुबई में है। पर साहब नाराज मत होइए, पैसे के साथ साथ बड़ा डिटोरेशन होता है घर का। जहां पैसा आता है वहां बुराई आती है, और ये समस्या जो है, जब संपन्नता आती है तो घर के संस्कार गायब हो जाते हैं, साधु संतों को भूल जाते हैं। एक आदमी बहुत अच्छी तरह से कहता था कि जब हम गरीब थे तो हम खुश थे, हम जब धनवान गए तो समस्याओं की शुरुआत हुई। हमारे एक मराठी कवि ने, मैं विकी को बोलूंगा उसका जरा सिंधी अनुवाद करवाइए इनसे, ये अकादमी वाले हैं ना यहाँ,